द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अब माहौल बदलने लगा है। पहले माहौल कुछ और था। पहले जो लोग गुणगान करते थे भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत करने लगे हैं। खुले मंचों से ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं कि पूछिए मत। और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फील्ड पर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जनता दिखा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है, या मोदी जी खुद कह रहे हैं 400 पार, वो सब कुछ हवाई नजर आ रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। उस वीडियो से पहले मैं कुछ चीजें भी बताऊंगा। श्याम मीरा सिंह को आप बखूबी जानते होंगे। श्याम मीरा सिंह ने इस पर एक पोस्ट किया कि माहौल बदल गया, क्वेश्चन मार्क। अब मोदी भक्त भी मोदी को गाली दे रहे हैं। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये श्याम मीरा सिंह ने लिखा है कि मोदी भक्त भी अब मोदी को गाली दे रहे हैं। दरअसल आनंद सिंह का एक जिक्र किया जा रहा है इस वीडियो में, जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसका कट दिखाऊंगा। जिस वीडियो में ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जंगल के कानून तोड़ने वाले जंगल के रखवाले बने घूम रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को मंत्री बना दिया जिन लोगों ने जंगल को खाने की कोशिश की, और उन्हीं को जंगल मंत्री यानी फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। अब इससे ही आप अंदाजा लग सकते, कर्नाटक की खबर है, मैं इसको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। और जो शख्स ये बातें कर रहा है, उसने पहली लाइन में यह कहा कि बीजेपी के ऐसे मामले हैं, 100 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि बीजेपी करप्ट है। वो खुद बता रहा है ये 100 ऐसे मामले कि इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी करप्ट साबित हो जाएगी। अब पहली जरा ये 5 सेकंड की लाइन आप सुनिए, इसके बाद आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की बातें वो कह रहा है। सुनिए। 100 के 100 एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताता है कि बीजेपी करप्ट है। सुन लिया आपने। अब उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं आनंद सिंह का। आनंद सिंह का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब 100 एग्जाम्पल, उसमें से एक एग्जाम्पल बताया भी जा रहा है। वो जरा आप सुनिए कैसे कह रहे हैं कि आनंद सिंह का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सुनिए। सबसे जरूरी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जो कि पर्टिनेंट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो मेरा नेम सेक है। आनंद सिंह थे कांग्रेस। सुन रहे हैं आप, आनंद सिंह की बात की जा रही है। आनंद सिंह जो कांग्रेस में पहले थे और फिर वो बीजेपी में आ जाते हैं, तो पहले बात तो वो वॉशिंग मशीन में धुलकर आ जाते हैं, तो उनके सारे रोग दोष, सारे केसेस, सब कुछ माफ हो जाते हैं और उनको वही मंत्रालय दे दिया जाता है जिस मंत्रालय के बारे में मतलब कहा जाता है कि भैया इन्होंने बड़े घोटाले किए। वो सब कुछ आपको हम बताएंगे, एक एक स्थिति बताएंगे। आनंद सिंह कर्नाटक के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी धाक जमाई, माइनिंग इनका पूरा बिजनेस है, और उसके बाद वो आनंद सिंह जिनके ऊपर एक के बाद एक मामले चलते हैं, और वही बीजेपी आनंद सिंह की खिलाफत कर रही थी, आनंद सिंह को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, कह रही थी आनंद सिंह को जेल भेजो। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वही मंत्रालय दे दिया गया जिस विभाग में, जिस जंगल में वो खेल कर रहे थे। अब जरा चलिए, ये तो हमने आपको वीडियो दिखा दिया, अब मैं आपको हकीकत से रूबरू कराता हूं। ये आर्टिकल देखिए आप, आर्टिकल आपके स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जंगल के 15 कानून तोड़ने वाले, जंगल के जिसने 15 कानून तोड़े उसको कर्नाटक का वन मंत्री बना दिया गया। वाह भाई वाह। यानी वन मंत्री उसे बनाया गया, फॉरेस्ट मिनिस्टर उसे बनाया गया जिसने जंगल के कानून तोड़े हैं, 15 कानून, और जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन भी किया है। अब आर्टिकल पढ़ता हूं, एक एक चीज स्पष्ट रूप से आपको बताने की कोशिश करता हूं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करप्शन में लिप्त है। वो भले ही ये कह रही है कि हम वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे अजीत पवार की बात कर लीजिए, अजीत पवार की पत्नी पर ईडी के केस की बात कर लीजिए, कुछ भी बात करिए। जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो जितने मतलब करप्ट थे, जो भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उनको क्लीन चिट दे दी गई। अब आप समझिए कि जिसके ऊपर 15 कानून तोड़ने की बात हो और उसी मतलब वन कानून तोड़े हो उसने, और उसी को वन मंत्री बना दिया जाए, तो यही होगा कि चोर के हाथ में आपने रखवाली का जिम्मा सौंप दिया है कि जाओ चोर तुम रखवाली करो। तो चोर कैसे रखवाली करेगा, इसकी अपने आप में स्पष्ट बात है। कर्नाटक के नए और पर्यावरण मंत्री बने। ये आर्टिकल मैं बता दूं कब का है। दरअसल ये 14 फरवरी 2020 का आर्टिकल है। अभी तो कर्नाटक में सरकार भी बदल गई है, लेकिन ये करप्शन का एक बड़ा एग्जाम्पल है जो सेट किया जा रहा है। कर्नाटक के नए वन मंत्री बने आनंद सिंह चर्चा में इसलिए है क्योंकि जिस आनंद सिंह को कर्नाटक का वन पर्यावरण मंत्रालय दिया गया था, उन पर अवैध खनन से लेकर वन से संबंधित अपराध के 15 मामले लंबित हैं। कर्नाटक की 6 महीने पुरानी बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार उस वक्त की सवालों के घेरे में थी, क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे कि जिस नेता पर अवैध खनन का मामला दर्ज था, जंगल से संबंधित अपराधों के 15 मामले लंबित हो, उसे वन और पर्यावरण मंत्रालय कैसे दिया जा सकता है। इस पर विपक्ष के साथ कर्नाटक के लोकायुक्त ने भी सरकार पर हमला बोला था, और हमला बोलते हुए कहा था, क्या कहा था, ये देखिए। इस मामले पर
डेक्कन क्रॉनिकल से बात करते हुए कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस एन संतोष हेगड़े ने कहा था कि अंग्रेजी में कहावत है कि चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को लगा दो। मेरा उस शख्स से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, भी उन्होंने बताया। मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, लेकिन कोई मुझसे उस आदमी के बारे में पूछेगा जिसने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस लंबित है। मुझे लगता है कि सरकार ने अवैध खनन पर मेरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ऐसे किसी इंसान को मंत्रालय देने से पहले जनता का भी ख्याल रखना चाहिए, जनता को का भी ख्याल रखना चाहिए कि जनता ऐसे लोगों को क्या स्वीकार करेगी नहीं करेगी। आनंद सिंह, जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, कानून के विभिन्न धाराओं में आपराधिक साजिश रचने, धोखा देने, अतिक्रमण करने और आपराधिक उल्लंघन के मामले दर्ज हैं। विजयनगर सीट से विधायक बने आनंद सिंह ने अपनी ताकत के बल पर वन और पर्यावरण मंत्रालय पाया। आनंद सिंह पर करोड़ों अवैध खनन के मामले दर्ज हैं। द प्रिंट से बात करते हुए कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त ने भी कहा कि इस कदम से राज्य सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है। उस वक्त ही कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। जस्टिस हेगड़े ने कर्नाटक के बेल्लारी माइनिंग स्कैम का पर्दाफाश किया था। कर्नाटक में 2006 से लेकर 2007 से लेकर 2010 से 11 के बीच लौ अयस्कों के अवैध खनन की वजह से सरकार को 35,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा था। हेगड़े ने 35,000 करोड़ के माइनिंग स्कैम को लेकर एसआईटी का गठन किया था और आनंद सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बीजेपी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री बना दिया गया। आप समझिए कि हेगड़े ने आगे भी कहा कि मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा वगड़ा नहीं है, मेरा बस इतना कहना है, क्या उन्हें कोई दूसरा पोर्टफोलियो नहीं दिया सकता। तो आप समझिए कि धीरे धीरे कड़ियां खुल रही हैं और धीरे धीरे उन लोगों को भी अब लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके बारे में गुणगान किया जा रहा था पहले, अब उनका गुणगान नहीं, उनकी पोल खोलने का काम वही लोग कर रहे हैं जो कल तक गुणगान कर रहे थे। उसको लेकर अब कई तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों की जो है आंखें खुल रही हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। देखिए, इस पर एक पोस्ट है बिट्टू शर्मा 2.0 का, लिखते हैं ये आंखें खुल रही धीरे धीरे बागड़ बिल्लों की। यानी बागड़ बिल्ले जो थे, जो कल तक तारीफ के पुलिंदे बांधते थे, कसीदे पढ़ते थे कि ऐसा नहीं वैसा है, उनकी अब धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं और बाकायदे इनको सर्कुलेट किया जा रहा है, उनके वक्तव्य को सर्कुलेट किया जा रहा है, जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 100 एग्जाम्पल हैं। 100 एक नहीं, 100 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी करप्ट है। आपको याद होगा, ऐड याद होगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, 2014 में जब सरकार मतलब बनने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी के द्वारा, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो आपको टीवी पर ऐड दिखाई दे रहा होगा, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फैलाने की सरकार। मतलब जो सरकार आप लाने जा रहे हो भ्रष्टाचार की मार को समाप्त कर देगी। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, ऐसे कई ऐड बने और बाद में इनको वोट दो, इनको वोट दो की चीज़ें चलने लगी। जनता ने भरोसा किया, वोट तो दे दिया, लेकिन न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न भ्रष्टाचारी खत्म हुए, बल्कि भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रष्टाचारी बन गए। ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं। आप राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करेंगे, जब उनसे बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी न जाने कौन सी वॉशिंग मशीन लेकर आई है, सबको जो है क्लीन चिट दे रही है, सबको एकदम क्लीन कर दे रही है। जिसको भी बचना है, जेल जाने से बचना है, जिसको भी केस से बचना है, जिसको जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, सीबीआई है, आईटी, उससे बचना है, तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेना, आप बच जाएंगे, आपके ऊपर सारे केस हट जाएंगे, सब कुछ आपके फेवर में चलने लगेगा, फेवर में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि अब उनके भी सुर बदलने लगे हैं, जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार क्या होने वाला है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।